दोस्तों, आप तो जानते ही हैं प्रयागराज महाकुंभ का समय चल रहा है। पर इस महाकुंभ के दौरान कई अद्भुत, सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं निकल कर बाहर आ रही हैं। इन घटनाओं में से एक घटना दिल्ली की दो मुस्लिम बहनों की है, जो आधी रात के दौरान 2 बजे के समय चुपके से एक नागा साधु के तंबू में घुस गईं। वहां जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आप भी हर हर महादेव के नारे लगाने लगेंगे। आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस तंबू में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सभी जानते हैं कि 144 साल बाद लगे इस महाकुंभ में कई बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन महादेव की कृपा हर बार इन भक्तों की रक्षा करती आ रही है। उनकी कृपा से हर बार ज़्यादा जनहानि नहीं हुई। सबसे पहले तंबू में आग लग गई, उसके बाद शाही स्नान के दौरान भगदड़ मच गई और फिर एक पीपा पुल टूट गया। फिर से कुछ तंबू में आग लगी। दोस्तों, इतनी दुर्गति होने के बाद भी महाकुंभ सकुशल पूर्ण होने जा रहा है। इस महाकुंभ में कई चमत्कारिक नागा साधु आए हुए हैं, जिनमें से कोई कई सालों से अपने हाथ को नीचे नहीं कर रहा, तो कोई कई सालों से लेटा नहीं है, कोई कांटों पर लेटता है, तो कोई 1.25 मन रुद्राक्ष अपने सर पर लाद कर तपस्या कर रहा है। ऐसे ही चमत्कारिक साधुओं के दर्शन इस महाकुंभ में हम सबको हुए हैं। ये तो सभी जानते होंगे कि कई कट्टरपंथी और गैर धर्म के लोगों ने इस महाकुंभ की भव्यता को नुकसान पहुंचाना चाहा है। आप ही जरा सोचिए कि आए दिन महाकुंभ में आखिर इतने हादसे कैसे हो रहे हैं। यह कोई सारी आम बातें नहीं हैं। इन घटनाओं और इन हादसों के पीछे जरूर किसी दूसरे धर्म के लोगों का और हिंदू धर्म के विरोधियों का हाथ हो सकता है, लेकिन महादेव की कृपा से और योगी सरकार के कारण आज महाकुंभ में सभी लोग सकुशल शाही स्नान करके महाकुंभ की भव्यता का लुत्फ उठाकर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली की 2 मुस्लिम लड़कियां महाकुंभ मेले में भेष बदल कर आती हैं और रात के करीब 2 बजे चुपके से एक नागा साधु के तंबू में घुस जाती हैं। और फिर वहां जो चमत्कार हुआ, उन मुस्लिम लड़कियों के साथ जो घटना घटती है, उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली में रहने वाली 2 मुस्लिम बहनों की, जो बचपन से ही अपने धर्म को लेकर कट्टर थी। उन 2 बहनों में एक लड़की का नाम शहनाज और दूसरी का नाम जोया था। दोनों ही अपने मुस्लिम धर्म को बहुत मानती थी और बाकी धर्मों का हमेशा मजाक उड़ाया करती थी। जब वह स्कूल पढ़ा करती थी तो वह कभी भी हिंदू धर्म के त्योहार को नहीं मनाया करती थी और कभी अपने साथ पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों से बात भी नहीं किया करती थी। वह अक्सर कहती थी, सबसे अच्छा धर्म केवल मुस्लिम धर्म है और बाकी के जितने भी धर्म हैं वह सब नकली धर्म है, क्योंकि कोई भगवान नहीं होते। ऐसा कहकर दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाती थी। शहनाज और जोया को बचपन से ही सिखाया गया था कि केवल मुस्लिम धर्म को मानना और मुस्लिम धर्म का ही पालन करना, बाकी किसी धर्म के प्रति कभी झुकाव नहीं करना। वे अक्सर मस्जिद जाया करती थी, नमाज पढ़ती थी। वो दिन भी आए जब वे कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जा रही थी। तब उन्होंने वहाँ पर कुछ हिंदू लड़कियों की बातें सुनी। वह कुछ हिंदू लड़कियाँ महाकुंभ के बारे में बातें कर रही थी कि किस तरह से प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। वहाँ पर कितने चमत्कारिक नागा साधु महाकुंभ में आए हुए हैं, जो कठिन तपस्या कर रहे हैं। वे सभी हिंदू लड़कियां एक दूसरे से बातें कर रही थी और कुछ लड़कियां कह रही थी कि मैं भी कुंभ मेले में जाऊंगी और साधुओं के दर्शन करूंगी, गंगा जी में डुबकी लगाऊंगी। तभी ये सारी बातें जोया और शहनाज सुन रही थी। तब वह दोनों खूब जोर जोर से हंसने लगी। तभी वह हिंदू लड़कियां उन दोनों मुस्लिम बहनों से कहने लगी, तुम क्यों हंस रही हो और इसमें हंसने वाली क्या बात है। तो जोया और शहनाज उन हिंदू लड़कियों से कहने लगी कि तुम जिस महाकुंभ की बात कर रही हो, वहाँ सब नकली होता है, वहाँ सब छलावा है। तुम जो बातें कर रही हो कि वहाँ पर करोड़ों लोग आएंगे और कई सारे चमत्कारिक साधु आएंगे, ये सब झूठ है। हमारे मुस्लिम धर्म और इस्लाम धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमारे धर्म में कई बड़े चमत्कार होते हैं और तुम्हारे धर्म के लोग वहाँ मजाक कर रहे हैं। वह तो केवल झूठा दिखावा करते हैं। वे सभी साधु संत भी ढोंगी होते हैं। यह सुनकर वह हिंदू लड़कियां आग बबूला हो गई। तब हिंदू लड़कियों और जोया और शहनाज के बीच में काफ़ी ज़्यादा कहासुनी हो गई थी। दोनों एक दूसरे के धर्म को बुरा भला बोल रही थी।
लेकिन हिंदू लड़कियां जानती थीं कि सनातन धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसी बीच एक हिंदू लड़की शहनाज और जोया को कहती है, अगर तुम्हें हिंदू धर्म और सनातन की महानता को जानना है तो तुम एक बार महाकुंभ जाओ। जब तुम महाकुंभ के मेले में जाओगी तो तुम स्वयं ही वहाँ की महानता को जान जाओगी और स्वयं एक सनातनी बन जाओगी। तुम खुद हिंदू धर्म को मानने लगोगी। यह बात सुनकर दोनों बहनें खूब जोर जोर से हंसने लगी और कहती हैं, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे पता है कि सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, लेकिन जब वह हिंदू लड़की जोया और शहनाज को चैलेंज करती है तो वे दोनों बहनें उस चैलेंज को मान लेती हैं और कहती हैं, ठीक है, हम दोनों कुंभ मेले में ज़रूर जाएंगी और वहाँ जाकर देखेंगी कि आखिर वहाँ पर क्या चमत्कार होते हैं। मैं खुद वहाँ के साधु संतों को देख कर आऊँगी। इसके बाद दोनों बहनें प्रयागराज के लिए निकल जाती हैं। उन दोनों बहनों का मकसद केवल एक ही था कि महाकुंभ के मेले में जाकर साधु संतों का अपमान करना, हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करना। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज उनके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जब वे प्रयागराज महाकुंभ के मेले में घूम रही थी तो उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं। लोग महाकुंभ मेले में घूम रहे हैं, कई सारे साधु संत तपस्या कर रहे हैं। जोया और शहनाज ये देखकर काफ़ी हैरान और परेशान हो रही थी, क्योंकि करोड़ों लोगों की भीड़ उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। इतनी भव्यता भरा आयोजन कभी अपने जीवन में महसूस नहीं किया था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, वह कई सारे साधुओं का अपमान कर रही थी, उन पर हंस रही थी और उनका वीडियो बना रही थी। पहले उन्होंने उन कांटे वाले साधु को देखा जो कांटों पर लेटकर तपस्या कर रहे थे और कई सारे श्रद्धालु उनको पैसे देकर जा रहे थे। तब उन दोनों मुस्लिम बहनों ने उन कांटे वाले साधु का अपमान किया और उनसे कहा, तुम ढोंग कर रहे हो, लोगों से पैसा ले रहे हो। इस तरह के शब्द बोलकर उन साधु का खूब अपमान किया, जिसकी वजह से उन साधु बाबा की आंखों से आंसू निकल पड़े। इसके बाद जब वह आगे बढ़ी, दोनों ने और भी साधुओं का अपमान किया और उनको बुरा भला कहा। अब तक शाम हो चुकी थी। शाम के समय कई लाख नहीं बल्कि वहां पर करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ प्रयागराज में आई हुई थी, क्योंकि उसी रात को ब्रह्म मुहूर्त में अमृत स्नान का समय था। सभी लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए जा रहे थे। तब जोया और शहनाज ने सोचा, क्यों न संगम के तट पर जाया जाए, चलकर वहां पर देखा जाए आखिर वहां पर हो क्या रहा है। जहां सभी लोग जा रहे थे, संगम की ओर जाते हुए शहनाज और जोया एक पुल पार कर रहे थे और उस पुल पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ मौजूद थी। जैसे तैसे वह उस पुल को पार कर रही थी, तभी अचानक शहनाज का हाथ जोया से छूट जाता है और वह उसी पुल से फिसलकर गंगा नदी में गिर जाती है। जोया शहनाज को गंगा नदी में देखकर डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से मदद की पुकार लगाने लगती है। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी कि सभी लोग अपने रास्ते पर जाने के लिए जल्दी जल्दी चल रहे थे। इस तरह कोई भी शहनाज की मदद नहीं कर रहा था। जोया जैसे तैसे गंगा किनारे आ जाती है और वहाँ खड़े कुछ लोगों से मदद मांगती है कि मेरी बहन गंगा नदी में गिर गई है, उसे बचा लीजिए। तभी वहाँ पर एक साधु बैठे हुए थे। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, तुरंत गंगा नदी में छलांग लगा दी और शहनाज को पानी से उठाकर किनारे में ले आए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहनाज की सांसें बंद हो चुकी थी। वहाँ कई लोगों की भीड़ जमा हो गई थी जो शहनाज को देख रही थी। शहनाज की छाती में से पानी निकाला गया, लेकिन फिर भी शहनाज की सांसें वापस नहीं आ पाई थी। यह देखकर जोया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी वह साधु महात्मा जिन्होंने शहनाज को नदी से बाहर निकाला था, वह साधु जोया से कहने लगे, इस बच्ची को कांटे वाले साधु बाबा के पास ले जाओ। वह बहुत ही चमत्कारी साधु हैं। वह चाहेंगे तो ये वापस से जिंदा हो सकती है। लेकिन जोया को यह सब झूठ लग रहा था और ना चाहते हुए भी जोया उनकी बात मान लेती है। जोया उन साधु की मदद से शहनाज को उन्हीं कांटे वाले बाबा के तंबू में ले जाती है। उस समय कांटे वाले बाबा तपस्या कर रहे थे, जिनका उस दिन उन दोनों बहनों ने बहुत मजाक उड़ाया था। जोया साधु को देखकर खूब रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, हमने आपका मजाक उड़ाया था और आपका अपमान करा था। हमें माफ़ कर दीजिए। मेरी बहन को उसी मजाक की सज़ा मिली है। लेकिन वे साधु महात्मा कुछ नहीं बोले और कहने लगे, इस बच्ची को मेरे पास ले आओ। शहनाज की सांसें भी नहीं चल रही थी। फिर उस बच्ची को
मतलब शहनाज को उन साधु महात्मा के सामने लिटा दिया। तब साधु ने अपने लोटे के जल से कुछ जल अपने हाथ में लिया और कुछ मंत्र पढ़े और फिर वह जल शहनाज के मुंह में डाल दिया और वहाँ महादेव का एक ऐसा चमत्कार हुआ कि शहनाज तुरंत उठकर बैठ गई। शहनाज को जिंदा देखकर जोया शहनाज के गले लगकर खूब रोने लगी। जोया उन साधु महात्मा के पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि मैंने सनातन धर्म की महानता को आज देख लिया है। अब मैं आगे से कभी सनातन धर्म का अपमान नहीं करूँगी। मुझे और मेरी बहन को माफ़ कर दीजिए। इसके बाद शहनाज और जोया दोनों बहनें उन सभी साधुओं से वापस मिली जिन जिन का उन्होंने अपमान किया था। उनसे माफ़ी मांगी और वहाँ से जाने से पहले उन्होंने भी संगम में डुबकी लगाई, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अगर सबसे पुराना कोई धर्म और सबसे चमत्कारिक कोई धर्म है तो वह है सनातन धर्म। बाकी सभी तो केवल और केवल मजहब है। उस चमत्कार को देखने के बाद जोया और शहनाज हमेशा मंदिर जाने लगी थी और सनातन धर्म को मानने लगी थी। दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिली है और ये घटना आपको कैसी लगी? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।